हे दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे यार। मैं भी बहुत अच्छा हूँ यार। सीरीज की चौथी वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इमिग्रेशन स्कैम की या फिर अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, जिसकी वजह से 3 एप्लीकेंट जो कि इंडिया से थे, ठीक है, अपना यहाँ स्टडी परमिट पे आए, पीजीडब्ल्यूपी करा, ठीक है, और पीआर के लिए जब अप्लाई करा तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि यार डिपोर्टेशन सबसे बड़ी जो हमें यहाँ पे सजा मिल सकती है ना, वो मिली है। तो ऐसा क्या हुआ होगा? तो बिना किसी देरी के स्टोरी में जंप करते हैं और आपको बताता हूँ ये कहानी क्या क्या चीजें हुई, कैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए, और एंड में देखेंगे कि हमें इस कहानी से क्या लेसन्स मिलते हैं। तो यार ये जो कहानी है ये है 3 एप्लीकेंट्स की जो इंडिया से कनाडा आए अपने स्टडी परमिट पे। उन्होंने स्टडी परमिट पे जो स्टडीज करी यार वो रोबोटिक फील्ड्स में करी। अब ये चीज़ ना बहुत ध्यान रखना जब मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने रोबोटिक फील्ड्स में अपनी स्टडी करी। स्टडी कंप्लीट करने के बाद लाइक एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट उन्होंने पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करा और उनको मिल भी गया। लेकिन पीजीडब्ल्यूपी जब उनका आया, वर्क परमिट पे वो थे, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि यार पीआर होना जल्दी से जल्दी। तो उन्होंने एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट की हेल्प ली। अनऑथराइज्ड कंसल्टेंट भी हो सकते हैं जो हेल्प थी, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज ना होने के लिए जिनकी उन्होंने हेल्प ली इन 3 एप्लीकेंट्स ने, हम उन्हें बुलाएंगे मिस्टर एक्स। तो यार मिस्टर एक्स कौन है? मिस्टर एक्स है वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट जिन्होंने इन 3 एप्लीकेंट्स को कहा कि ठीक है, तुम लोगों को पीआर होना है तो तुम अपनी एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाओ, और उसके लिए पता तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए LMIA और एक जॉब ऑफर जो कि तुम्हारे पॉइंट्स पूरे कर देगा और तुम्हें पीआर इजीली मिल जाएगी। अब इन तीनों एप्लीकेंट्स ने सोचा ठीक है, कह रहे हैं तो सच कह रहे होंगे, ठीक है, हम उस वे जाते हैं, आप हमारे LMIA दिलवाइए। तो मिस्टर एक्स ने कहा बिल्कुल दिलवाएंगे, और जो LMIA की कॉस्ट होगी, जो इस प्रोसेस की कॉस्ट होगी, वो होगी $30,000 पर पर्सन। तो एक बंदे से $30,000 लिए भाई साहब, ठीक है। तो तीनों से $90,000 उन्होंने अंदर कर लिए और फिर उनको LMIA दिलवा दी, ठीक है। LMIA किस चीज की दिलवाई? अब उन्हें LMIA मिली है होटल मैनेजर्स की, एक होटल की सस्कैचुअन में, ठीक है। तो यार वो तीनों हो गए खुश, और उसके बाद मिस्टर एक्स ने उनकी फाइल लगा दी पीआर की एक्सप्रेस एंट्री में, ठीक है। तो जो वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ था, ठीक है, वो उनकी फाइल रिव्यू कर रहा था और उसे डाउट हुआ कि ठीक है, नहीं, ये इसमें ना थोड़ा सा घोटाला लग रहा है। तो उसने उन तीनों एप्लीकेंट्स को एक ईमेल करा, एक नोटिफिकेशन भेजी कि राइट एन एक्सप्लेनेशन लेटर, ठीक है, जिसमें तुम बताओ कि ये जो LMIA थी ये फेक नहीं थी, ये वैलिड थी। और यार जैसे ही उन्हें वो लेटर मिला इमिग्रेशन ऑफिसर से, ठीक है, तो वो लोग घबरा गए। उनको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने क्रिमिनल लॉयर हायर करा और पुलिस रिपोर्ट फाइल करी। किसके खिलाफ? मिस्टर एक्स के खिलाफ। और यहीं पे उन्होंने एक और इमिग्रेशन कंसल्टेंट को हायर करा। अब इसे क्यों करा? इसे तो सिंपली उन्होंने जो इमिग्रेशन ऑफिसर था जिन्होंने उन्हें लेटर लिखा कि यार तुम एक्सप्लेनेशन लेटर दो कि तुम्हारी जो LMIA है वो फेक नहीं है, तो उन्होंने उस चीज का रिप्लाई करने के लिए एक और इमिग्रेशन कंसल्टेंट को हायर करा। तो देखो कि लाइक एक चीज की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा इमिग्रेशन कंसल्टेंट और एक क्रिमिनल लॉयर हायर करना पड़ गया, ठीक है। तो उन्होंने ये सब कर लिया, लेकिन फिर भी जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उन्होंने उनकी जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी। और जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि यार पहली बात तो तुम्हारी जो LMIA है वो फेक है। दूसरी बात, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो उन तीनों ने स्टडीज करी थी वो रोबोटिक्स थी। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने भी यही सोचा कि तुम्हारी स्टडीज और तुम्हारा ये जो LMIA का जॉब ऑफर है ये दूर दूर तक मैच नहीं होते हैं। तुम लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है होटल मैनेजर का या होटल इंडस्ट्री का, फिर भी तुम्हें जॉब कैसे मिली? तो उसे पता चल गया कि ये जो केस है ये मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है। अब मैं अपनी सीरीज में एक वीडियो में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। मिस रिप्रेजेंटेशन होती है कि जब आप फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो कैनेडियन गवर्नमेंट को, और वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है ना, उसकी जो पनिशमेंट है वो है 5 years का बैन एंड डायरेक्ट डेपोटेशन। तो ये सब हुआ और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब यार दे वर अनहैप्पी ऑल 3 of them, ठीक है, कि यार हमें डिपोर्ट कैसे करा, ये तो गलत डिसीजन है। तो उन्होंने एक और लॉयर को हायर करा और फेडरल कोर्ट में अपील करी, ठीक है। अब जो जज थे उन्होंने कहा ठीक है जी, आपने अपील करी है, हम सारे फैक्ट्स रिव्यू करेंगे, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। और सारा कुछ करने के बाद जो जज था उसने इमिग्रेशन ऑफिसर के हक में ही करा जो उसका वर्डिक्ट था। अब उसने वो क्यों करा? तो उसने भी सीधा सीधा ये बोला कि ठीक है, बिल्कुल सही है जो उसने बोला कि आपका जो LMI है, पहली बात तो वो फेक लग रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और स्टडीज है और ये जो जॉब ऑफर है
ये दूर दूर तक कहीं मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ बोली कि जो मिस्टर एक्स को आप लोगों ने फीस पे करी $30,000 ईच, यार वो बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो को इतनी फीस पे करना तो बनता ही नहीं है किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को कि आप इतनी सारी ज़्यादा फीस पे करोगे तो कुछ शेडी ही हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जज को थोड़े से प्रूफ भी मिले कि शेडी टेक्स्ट इन मैसेजेस बिटवीन दोस 3 एप्लीकेंट्स एंड मिस्टर एक्स। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो ये एप्लीकेशन है हम इसे रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, और आप डिपोर्ट ही रहेंगे, आपके ऊपर 5 साल का बैन रहेगा ही रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने जो जज हैं उन्होंने कहा मिस्टर एक्स को कि भैया जो तुमने इनसे $30,000 लिए हैं कृपया करके वापस कर देना। तो यार ये पूरा एक केस था, ठीक है। हम लोगों ने इंडिया में हो या फिर यहाँ हो ऐसी चीज़ों के बारे में एक नहीं 100 बार सुना होगा कि यार किसी ना किसी के दिमाग में तो आता है यार जल्दी पीआर करने के लिए ना ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। तो ये कहानी आपको मैंने बताई है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स वहाँ बैठे होते हैं ना वो पूरे तेज होते हैं, वो अच्छे से एक एक चीज़ चेक करते हैं, खासकर आपकी पीआर की जो फाइल होती है तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें लगती हैं वो एक्यूरेट ही हों, वो आप लोगों के लिए अच्छा होता है। तो कहानी सुनकर यार हम लोगों ने इससे क्या सीखा होगा उस पर बात करते हैं। तो यार कहानी से ना जो सबसे पहला लेसन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो तो यही है कि यार जो रिसर्च है ना, अगर मैं किसी से मदद लेने जा रहा हूँ तो यार मेरी अपनी जो रिसर्च होनी चाहिए ना वो पूरी होनी चाहिए। मान लो मैं किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास ही जा रहा हूँ कि यार वो मेरे को बताए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यार पहले उस बंदे को गूगल कर लूँ एक बार, ठीक है ना, उसके रिव्यूज़ पढ़ लूँ, उसकी हिस्ट्री जान लूँ कि यार कितने काम करा उसने, ठीक है, क्या उसके रिव्यूज़ हैं, कितना वो जाना माना चेहरा है, ठीक है ना, सब कुछ पता चल जाता है यार। गूगल पे नाम लिखने की ज़रूरत होती है या इमिग्रेशन ऑफिस का नाम टाइप करो, आपको सारी हिस्ट्री मिल जाती है उसकी। तो ये चीज़ ना प्लीज़ 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 कर लो, ठीक है। ये जो अनऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स होते हैं या फिर अनऑथराइज्ड हेल्प लोगे फिर वो आपको किसी शेडी राह पे डालेंगे, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल भी मत करो। और एट द एंड लाइक एज अ पर्सन लाइक जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ना, अगर कोई मेरे को कोई सलाह दे रहा है, कोई सॉल्यूशन दे रहा है तो वो एट द एंड ऑफ द डे मेरे ऊपर होता है कि मैंने वो लेना है कि नहीं लेना। और हम सारे आई बिलीव अगर हम कनाडा आ रहे हैं अपना घर बार छोड़ के, ठीक है ना, इतना स्ट्रगल करा, इतने पैसे इन्वेस्ट करे, तो मेरे को लगता है कि यार हमें उतनी समझ होती है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है कौन सा नहीं। हम बहुत लोगों को जानते होंगे कि यार उन्होंने भी ऐसा करा वो बच गए, ठीक है। यार किस्मत होती है, हर किसी की अच्छी नहीं होती। और मैं तो यही कहता हूँ कि किस्मत अच्छी हो भी तब भी शेडी क्यों करना, चीट द सिस्टम जो चीज़ है ना उसे क्यों ही करना। क्योंकि अगर आप पकड़े गए, अगर आप बच गए तो बच गए, लेकिन अगर पकड़े गए तो फंस गए, फिर तो बैन भी लगेगा, डिपोर्टेशन भी होगी, ठीक है, जो घर बेइज्जती होगी वो अलग होगी। तो इन सारी चीज़ों पे जाना ही क्यों। एक जो लीगल हेल्प होती है ना, जो आपकी रिसर्च होती है, एक अच्छे बंदे से पहले ही कर लो कि यार मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, लेट्स एक्सप्लोर देम, लेट्स गो थ्रू दोज वेज, ठीक है। कोई शेडी पाथ हमने लेना ही नहीं है। तो पूरी कहानी का एक ही सार ये था कि अपनी रिसर्च और जो लीगल हेल्प है उसे ना 100% नहीं 200% सही होके लो, ठीक है ना, पूरे काम माइंड से लो। किसी की भी गलत एडवाइस पे तो खास कर एक्ट मत करो, क्योंकि हमारे आसपास कनाडा में बच्चा कोई नहीं है, सबको पता है क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, ठीक है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कैनेडियन सरकार जो है ना उसने इतने सारे रूल्स स्ट्रिक्ट करे हैं, LMIA चेंज का रूल भी आ गया, ठीक है। उन्हें पता है क्या क्या स्कैम्स कनाडा में चलते हैं। तो आई होप आपको ये जो लेसन है ये इंपॉर्टेंट लगा होगा और स्टोरी जान के आपको कोई सीख ही मिली होगी कि भैया हमने किस राह जाना है और किस राह नहीं जाना। अब यार मिलूंगा आप लोगों को कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। मिलता हूँ आप लोगों को कल। इट्स एडी साइनिंग ऑफ।